वेलकम बैक इन सुबह का सितारा। और जैसा कि प्रोग्राम में ब्रेक से पहले मैं अनाउंस कर चुकी थी कि हमारी जो आने वाली मेहमान हैं वो कौन है, अब इनकी तारीफ में मैं क्या ही बात करूं। दी एवरग्रीन, दी गॉर्जियस फिज़ा अली, जो कि होस्ट भी रह चुकी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, कमाल की एक्ट्रेस, कमाल की सिंगर और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही कमाल की माँ भी हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। फिज़ा के साथ मौजूद हैं नन्ही फराल, अब तो बड़ी हो गई है माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग फराल। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फिज़ा? बिल्कुल ठीक ठाक। फराल को किस बात पे हंसी? यानी मामा से तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मैंने आज मामा से ज्यादा फराल से बातें करनी है। उसको इस बात पे हंसी आई कि माँ को मुंह नहीं लगाए तो फौरन फराल देगी, तो फराल पे स्विच कर गई आप। इस बात पे वो खुश हुई है। भाई स्टार सेलिब्रिटी है भाई, फराल भी कोई मामा से कम है? क्यों फराल, है ना? होए होए। अच्छा फिज़ा, याद है जब लास्ट टाइम फराल और आप आए थे शो पे, हाँ। तो फराल ने तो बगैर किसी सेंसर के सारी बातें पोल खोल के बिल्कुल मामा पे गई है टॉकेटिव। हाँ, उसके बाद से तो मैंने इसको शो पे ले जाना बंद कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद मुझे निदा ने, शाइस्ता ने, सब ने, सारों ने मुझे बहुत बार बोला। ऐसा कौन सा भांडा फोड़ा फराल ने? सबसे पहला तो वो भांडा मैं घर पे क्या करती हूँ, मैं किस चीज से मारती हूँ, मैं क्या किस तरह खिलाती हूँ, मैं किस तरह सुलाती हूँ। भाई सारा कुछ तुमने ऐप खोल दिया, जो किसी को नहीं भी पता वो सारा तुम। और मुझे याद है वो भी बताया था फराल ने कि जब मामा जो है वो डरती हैं जब बिजली या बारिश होती है, कुछ इस तरह की बात। भूत से डरती हैं, बाहर से अगर कोई बाइक भी गुजर जाए तो बाइक की आवाज से भी डर जाती है। और फिर उसके बाद मुझे कहती है फराल मुझे कहीं से आवाज आ रही है, उठो, तुम सो क्यों रही हो? तो ये सब बातें बोल गई थी ना। अब ये बातें तो मेरे और इसके कमरे की बातें थी, चार दीवारी की। तो उसको मैंने फिर सजा दी 3 साल के बाद, अभी किसी शो पे आई है आज फर्स्ट टाइम जी। आफ्टर अ लॉन्ग 3 ब्रेक। साल हो गए ना। हाँ, 3 साल हो गए। तो 3 साल बैन कर दिया था। यानी कि लास्ट टाइम मेरे ही शो पर सेंसर लगा दिया मामा ने, बैन कर दिया। एक बड़ी सेलिब्रिटी बन गई मामा की तरह। क्या बात है। अच्छा फिज़ा जी, मैं आपको जब से देख रही हूँ माशाल्लाह, हसीन प्यारी, वही स्किन ग्लो, ये खूबसूरती का राज जो है ये क्या है? ये खुश रहना है, ये अंदर की पॉजिटिविटी है, या कोई अच्छी सी जो है वो स्किन रूटीन है? स्किन रूटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है एक टाइम आता है जब आपके डर्मेटोलॉजिस्ट, आपके जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, और जितने भी आप महंगे जो केमिकल ब्रांड्स आप यूज़ कर रहे होते हैं अपने चेहरे के ऊपर, नो मैटर आप ला प्रेरे यूज़ करें, 1.5 लाख की पहले नाइट क्रीम थी, अब मेरे ख्याल से 1.5 लाख से भी महंगी हो गई होगी। तो इस तरह की चीज़ें मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, अपनी एक्सपीरियंस में ला चुकी हूँ। मुझे लगा था कि फिज़ा कहेगी कि नहीं, ये जो हमारे अंदर की जो खूबसूरती होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि अक्सर लोग आकर पहले यही बात करते हैं, लेकिन कि भाई ये यूज करना पड़ता है। नहीं, मगर ये सब यूज करके भी ना मुझे वो असर नहीं आया। मैं आपको सच्ची बताऊंगी। हाँ, इन सारे ब्रांड्स में अगर कोई एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, महंगी सी महंगी क्रीम भी नहीं, मगर मुझे ये एक तो एस्टी लॉडर की जो रिपेयर सीरम है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद एस्टी लॉडर का वो जो इनका मॉइस्चराइज़र है, वो मॉइस्चराइज़र में यूथ क्रीम जो है वो बहुत अच्छी है। वो पिछले मैं कोई अभी यूज़ कर रही हूँ 6-8 महीने से, मुझे लगता है सारी क्रीमों पर भारी है अगर क्रीम की बात करती हैं आप। तो एक मॉइस्चर तो चाहिए होता है एक अच्छी चीज़ का, एक अच्छी क्रीम का, चाहे बेस लगाने के लिए या सन ब्लॉक से पहले भी। मगर इससे हट के जो घर की चीज़ें हैं ना, वो चीज़ों ने मेरी स्किन को बहुत अच्छा किया। अच्छा, जो किचन की चीज़ें हैं, जो किचन की चीज़ें हैं उन्होंने मेरी स्किन को बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपने देखे, मैं आई कैन स्माइल, यू कैन सी माई फेस, लाइक यू कैन क्लोज माई फेस। आई डोंट हैव एनी फिलर एंड बोटॉक्स ऑन माई फेस, नॉट इवन इन माई आईब्रोज, आंख के नीचे भी नहीं है, ना मेरे चीक्स वगैरह पे है। और इवन मैं लिप्स जिस तरीके के बनाना चाहूँ मैं बना लेती हूँ। जरूरत नहीं है, गॉड गिफ्टेड है ऑलरेडी। हमने गॉड गिफ्टेड नहीं है, मेरा लिप्स का दाना बहुत छोटा है। तो मेरे लिप्स बहुत पतले भी है, कोई इतने मोटे नहीं है। तो ये सिर्फ लिपस्टिक के सारे राज, मतलब सब राज बता देती हो। ये मुझे बात बड़ी मजे की भी लगती है और बड़ी अच्छी भी लगती है कि फिज़ा से जब आप बात करते हैं तो वो कहीं पर आप बहुत कम ऐसे लोगों से मिलते हैं, बहुत कम ऐसी एक्ट्रेसेस हैं या मीडिया के लोग हैं जो इतनी सच्चाई या साफ गोई से बात करते हैं। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आप बात कर रही थी कि भाई मैं तो लंडे से भी पर्दे लेकर आ जाती हूँ और लगा देती हूँ, और मैं हंसी नहीं तो बात की और वायरल हुआ क्लिप, और मैं खुश भी हुई, मुझे हंसी भी आई, मैंने एंजॉय भी किया और मैंने दाद भी दिया, अप्रिशिएट भी किया कि यार साफ गोई को दाद देनी चाहिए। जिनके मैं वो क्या कहते हैं पॉडकास्ट होता है इंटरव्यू, वो उस पे चली गई थी
तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आर यू श्योर, इस तरह से कपड़े कहाँ से लेती हैं, वो कहाँ से लेती हैं, अभी आपने जो पहना हुआ है सब किस डिज़ाइनर का, आपने ब्रांडेड कोई शर्ट पहनी होगी। तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा इत्तेफाक से जूते मेरे ब्रांडेड हैं जो कि महंगे, मैं लेकर आई थी लंदन से, वॉच मेरी महंगी है मैंने पहनी है, मगर जो शर्ट है वो इत्तेफाक से मैं स्टेशन पर गई थी तो लंडा बाज़ार से ले ली थी। उनको यकीन नहीं आया तो मुझे टैग दिखाना पड़ा। तो मैंने कहा इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, कोई भी चीज़ आपको कहीं से भी अच्छी मिल जाए और रीजनेबल हो, आप उठा सकते हैं। तो वो बात वहाँ से बड़ी वायरल हो गई थी कि ये, अब वो हैरान, लंडा की है नहीं, सच्ची लंडा की ऐसा कभी हो भी तो मतलब कि टीवी पे आके कोई कभी बताता नहीं है। अच्छा फरहाल, आप मामा को कहते हैं कि मामा आपने कभी, मामा आप ये बात ना करें, या कभी ऐसा ये होता है कब घर में बच्चे, मेरी बेटी तो मुझे बहुत कहती है, इसने मुझे एक, हाँ अभी हंस रही है, अभी हंसी है, इसने एक बेल्ट अभी खुद बताएगी। फरहाल वो जो पिंक वाला बेल्ट आप लगाती हैं, छोटा वाला LOL का, जी LOL का नहीं, किटी का, हेलो किटी वाला, हेलो किटी सैनरियो कलेक्शन, वो आपका कहाँ से मामा लेकर आई थी? लंडा। 50 रुपए का। अच्छा लगता है आपको? 50 रुपए का लिया था, साथ गए थे हम, बहुत क्यूट है, एंड आई लव सैनरियो स्टेशनरीज एंड स्टफ एंड आई लव क्यूट थिंग्स, सो दैट्स माय फेवरेट थिंग। ये तो बड़े मजे की बात है कि माँ जो है वो अपनी बेटी को सिखा रही है कि ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना, क्योंकि वो तो देख रही है। जाना तो मैंने अंदर लंडे में था, ठीक है, सर्दियों की कोई चीजें मैं लेने जा रही थी, जो कि सच बात है, मेरे कॉन्सर्ट्स आ रहे थे। अब इतने बड़े बड़े रेन कोट्स, हैवी कोट्स कॉन्सर्ट्स में जरा आप पहनते हैं ना, जीन शीट, लॉन्ग बूट शूट पहन के, तो वो जो कोट्स आप पहनते हैं ना, तो उसका एक लुक और यॉन्ड्राई कुछ और होता है। मैं लंबी भी हूँ, जब मैं कॉन्सर्ट्स पे खड़ी होती हूँ ऐसे, यू नो, आई हैव द माइक एंड मैं गाना वाना गा रही होती हूँ, मैंने कोई ऐसे हैवी यू नो जैकेट पहनी हो या हैवी कोट पहने हो, तो वो उसका लुक। अब पूरे ब्रांड्स में यहाँ पर 4 ब्रांड हैं जो बाहर से आते हैं, वो साइज नहीं मिलता, कभी कलर नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता, फिर कॉस्ट उनकी इतनी है कि मेरे कॉन्सर्ट के पैसे तो इसी 2 कोटों में निकल जाएंगे आराम से। तो फिर मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ से अगर मुझे कुछ मिलता है। टीवी का काम है, मीडिया सेलिब्रिटी हो, बहुत सारे शोज में जाना होता है, क्या घर में बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपको एक बीच में बात काट रही थी, आपको पता है बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो हैं वहाँ से जाके ये लेते हैं, जो जिप्स होती हैं, चेन्स होता है, बटन्स होते हैं, उनके बहुत से ऐसे कपड़ों में काम हुए होते हैं, तो काम उतरवा के अपने अच्छे अच्छे मेरे साथ तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने एक आउटलेट से जाकर एक जोड़ा खरीदा था, नॉर्मल प्राइस का था, किसी डिज़ाइनर का था, और जब मैं लाहौर की एक बड़ी मशहूर हमारी मार्केट है वहाँ पे गई तो वो सेम फैब्रिक, और उस पठान ने मुझे बताया भी कि ये बाजी फलाना डिजाइनर जो है वो ये हमसे लेकर गया, और ऐसा ही होता है। हाँ, तो इसमें कोई आर्ट वाली कोई आई थिंक वो बात जब वो ले सकते हैं तो हमने अगर खुद से जाके शॉपिंग कर ली, इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हर बार कपड़े जोड़े रिपीट करना टीवी पे तो भाई चलता नहीं, और खवातीन को तो वैसे ही बड़ा शौक होता है कपड़ों वगैरह का, तो घर में क्या एक अलग से कमरा बनाया हुआ है, यहाँ पर ढेर सारे कपड़े हैं, वेस्टर्न पूरा एक वार्डरोब रूम है, ये रूम इज लाइक स्मॉल फॉर दैट, तो वो पूरा मैंने हर तरीके का बनाया हुआ है, जिसमें मेरे वेस्टर्न लाइन, मेरे ईस्टर्न लाइन, मेरा सब कुछ है, मेरा मेकअप, मेरा वार्डरोब, मेरा शूज़, और वो 2-2 कमरे, दोनों कमरे कभी लॉक होते हैं, कभी खुल जाते हैं, कभी लॉक होते हैं, कभी खुल जाते हैं, इस तरह का हाल होता है, बट इट्स ऑल सेट। और मोस्टली होता है कि जो चीज़ें जो फैशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो फिर मैं अपनी किसी सहेली को, रिश्तेदार को, किसी को या किसी मुस्तक को बांट देती हूँ ताकि वो आगे निकले, यूज हो ना। तो मैं जाके फिर किसी ब्रांडेड शॉप में या किसी लंडा बाजार से कुछ नई चीज़ें लाऊंगी। जबरदस्त। तो अब वैसे लंडा में वो चीज़ें नहीं मिल रही, वो वाला टाइम अभी नहीं मिल रही, ये लास्ट बच्चों की मिल रही है क्यूट चीजें जो आजकल बच्चे। फरहाल, आप जिद करती हो मामा के साथ जब जाती हो शॉपिंग करने, तो मामा को तंग करती हो, ये मामा जो शॉपिंग करा देती हैं बस वो ही ले आती हो? बहुत ही तंग करती हूँ कि मामा प्लीज कैन यू बाय मी दिस स्टेशनरी, प्लीज कैन यू बाय मी दिस स्टेशनरी। जो परसों शॉपिंग की थी उसका बताओ ना, कपड़े जो लेकर आई हो। एक चीज लेने के लिए गए थे हम, एक कार्गो पे। ये तो मेरे सब माओ का जो है ना वो एक ही दुख है कि एक चीज लेने के लिए जाते हैं और उसके बाद क्या होता है। और इसने मेरे साथ क्या किया, कितने की शॉपिंग की और कितने कपड़े लिए बताओ। असल में ना मैं एक दुकान में गई थी जहाँ पे लाइक आजकल जो बच्चे पहनते हैं लाइक ऐश वाइट स्टफ, कम्फी गर्ल स्टफ, तो मुझे वो मिल गया, उसके बहुत सारे थे, तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैं सोचा कि मैं सारे ले लूँ। मैंने मामा को बोला, मामा कैन यू प्लीज बाय मी दिस। मामा ऐसे स्माइल करके बोलती है, जिद करके उस टाइम, क्योंकि मेरी बेटी को तो मैं लेकर जाती हूँ, वो तो भाई बड़ी इमोशनल हो जाती है, और मैं कहती हूँ बच्चों जो मर्जी कर दो, एंड पे तुम लोगों ने मॉल से ना रोते हुए निकलना होता है। जिद नहीं करती, ये कहती है मेरे पैसों में से काट लीजिएगा। और वो पैसे भी वो जो मैंने दिए होते हैं, अच्छा वो भी हिसाब रखा होता है। हाँ, उसमें से कहती काट लीजिएगा। ये वो वाले पैसे तो नहीं होते वो जो ईद वगैरह पे मामा बेटा आप ईद वाले पैसे तो ईदी शीदी तो उसको इतनी कोई मिलती नहीं है उसी टाइम। हाँ, ना ये किसी से इतनी ईदी लेती है, बच्चे बस जैसे होते हैं ईदी के शौकीन ये नहीं लेती। अभी मैं नैनो टेप भी ली थी। हाँ, और फिर मैंने इसके साथ बैलून बनाया, इट डिडंट वर्क एंड आई वाज क्राइंग।
और नैनो टेप पैसे ली थी, आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है नैनो टेप। मैंने ग्रोसरी ली तो उसने बताया नहीं, हमारे नज़ीर भाई हैं, उनको बोल के ना नैनो टेप ग्रोसरी में रखवा ली। हाँ, गाड़ी में ना नज़ीर भाई यहाँ बैठे, तो एंड में ना गाड़ी में मुझे इसने कहा कि मैंने वो ले लिया जो मामा ना बहुत गुस्सा होंगी। मैं समझ गई वो 1000 रुपए की टेप थी। मैं बोलूँ 1000 रुपए ऊपर क्यों आए ग्रोसरी में, तो नैनो टेप, और वो नैनो टेप हर जगह घर में यहाँ चिपक रही है, वहाँ चिपक, मैं कहीं पैर रखूँ जमीन पे चिप चिप चिप। फिजा वो वाला ओसीडी वाला थोड़ा सा है घर में कि सफाई सुथराई, या बच्चे हैं ऑब्वियसली मेसी भी करते हैं, तो कुछ माएँ होती है ना हर वक्त टोकती रहती हैं, ये तो फराल बताएगी। फराल मामा टोकती हैं, ये गंदगी मना करती हैं कि भाई टॉयज क्या हर वक्त फराल टॉयज ही नहीं है उसके पास कोई। ये क्या रीजन हो, फराल को टॉयज का शौक नहीं है? खुद ही पूछ लें। अच्छा, अब जो अक्सर टॉयज होते हैं कभी कभी फेक निकल जाते हैं, कभी कभी लाइक वो अच्छे नहीं होते, कभी कभी टूट जाते हैं, कभी कभी बच्चों का जो फन होता है वो खत्म हो जाता है, कभी कभी वो बच्चे फेंक देते हैं, और फिर तो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि स्कूल में जो चीज़ें थे, तो स्कूल में टॉयज अलाउड नहीं, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसी कलरिंग चीज़ें ऐसी लूँ तो मेरे अंदर वो हैबिट भी आएगी, मैं ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग की भी हो जाएगी मेरी, और मुझे पढ़ाई भी मिल जाएगी। प्यारी प्यारी बातें आपको किसने सिखाई है पहले तो मुझे बता दो। मामा ने सिखाई है या खुद ही? एवी देख रही है, पता नहीं किसी ने सिखाई है, बोल नहीं। अच्छा, वो टॉयज तो टूट जाते हैं, लेकिन ये दांत कौन टूट के ले गया, ये कहाँ पे चला गया? फराल साल हो गया आ नहीं रहा, 8-9 महीने हो गए। कौन ले गया? द माउस। माउस उसने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया? क्या कहा था कि वापस कर देगा, अभी तक नहीं आया? धोखा दिया, तुम चूहे ने धोखा दिया। जी, आई गिव हिम इन द पार्क। ये क्या स्टोरी है भाई, साल हो गया भाई। हम मेरी अम्मी कहती थी कि ना आप ये जो है ना, लोग कहते हैं ना फेरी को देना है दांत, तो मेरी अम्मी ने हमें बेवकूफ 8 बच्चे सूरज को देना है, या वो कुछ फेरी को सूरज, हमारी बचपन की कहानी। हमारी अम्मी ने हमें बड़ा बेवकूफ बनाया। अम्मी कहती थी फेंकना है, देखना नहीं। हाँ, इस तरह का भी कुछ होता है, वो जैसे अंडा फेंक दो, मगर अम्मी कहती थी दांत को फेंकना है किसी खेत में, किसी जंगल में, किसी वीरान जगह पे, और ये बोले चूहे चूहे, चूहे को देख के, वो दांत को देख के, चूहे चूहे मेरा दांत ले जा, अपना दांत दे जा, फेंक देना है। बस चूहा ऐसा लेके भागा ना, मुंह में दांत आता है वो चूहे की तरह लंबा लंबा प्यारा खूबसूरत। मुझे दांत मिल गए, ये मिल गए चूहे से, पर एक चूहे ने मुझे धोखा दे दिया। ओहो यार, 8 महीने 6 महीने तो हो गए होंगे, दांत ही नहीं आ रहा। ज्यादा हो गए माँ। इसने आना भी है कि नहीं आना? आई होप सो, आई विश के आ जाएगा। फराल जिद्दी है, शरारती है, कैसी है? फिजा के बचपन की कौन सी चीजें, अपना क्या चीज इसमें नजर आती है? नहीं, जिद्दी भी नहीं है, शरारत तो करती, चेजेबाज है। अच्छा, चेजेबाज है। आपके बारे में क्या सोच के पीछे अंदर हंस रही हो, अब मुझे नहीं पता। मेरे बारे में बना ली पूरी। हाँ, आप और मैं अभी टारगेट हो रहे होंगे किसी तरह, या इधर पूरे सेट में कोई टारगेट हो रहा है। पता चले फराल सब कुछ ही सारा भांडा फोड़ दे। मामा क्या कह रही है, अगर स्टोरी बनाई तो हमारे साथ अगर आप लोग कहते हो तो मैं बता देती हूँ मैंने अभी किसको टारगेट किया हुआ है। किसको टारगेट किया हुआ है? यानी कि जो लोग हमें देख रहे हैं। ओह माय गॉड, दैट्स इट। माजरत। और इनमें से अच्छा नाम नहीं लेना है, मगर किसी को जुगत मार दो, चलो हम समझ जाएंगे। उन लोगों को अपना नाम कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबको देख रही हूँ, सबको देख। नहीं, फिर नाम डालो, बुरी बात है, फिर जुगत बुरी हो जाती है ना। ज्यादा नखरे कौन करता है, मामा करती है कि फराल करती है? बता दो, It's taking time। चल बता दो। अरे मामा को देखा कि मैं बता दूं कि नहीं बताऊं? नहीं बता दो, आई लव यू बता दो। हम में से एक बर्ड है, हाँ। वही तंग करती है। भाई सियासी जवाब, फिजा देख लो, उसने पहले पूरा टाइम लिया है, सोचा है, उसके बाद उसने कहा नहीं मामा भी नहीं, मैं भी नहीं, वो एक बर्ड है, एक चिड़िया है भाई वो। He's not even a pet। सुबह फजर के टाइम क्या करता है, तो मैं उठती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, फिर ही स्कूल जाती हूँ। वह होता है कि हमारे घर में ना बिल्कुल जो हमारा कमरे का शीशा है, खिड़की है, तो उस पे ना वो बाहर से दिखता है जैसे नहीं होता, तो बर्ड क्या करती है, वो उसको पे आके अपने आप को समझती है कोई दूसरा परिंदा है, वो टक्कर मार देती है। वो टक्कर मारती है तो हम उठ जाते हैं, तो हमारी अर्ली आँख खुल जाती है। तो हमेशा 5:30 होता है ये डॉट। हाँ, मगर टाइम चूँकि उसी वक्त सुबह होती है, तो उसको टाइम मिल जाता है, इसका अलार्म चलता फिरता फजर की अजान का। तो माशाल्लाह ये बताना चाह रही हैं कि मैं। अच्छा फिजा, मेरी भी अब बेटी माशाल्लाह शी इज़ 4.5, और हम जिस तरह मेकअप रूम में बच्चों की बातें कर रहे थे, पेरेंटिंग के हवाले से बातें कर रहे थे, जो मदर्स के जो कंसर्न होते हैं वो बातें कर रहे थे। बड़ा मुश्किल टाइम आपको लगता है ऐसा आ गया है? समटाइम समझ में नहीं आता, माएँ भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती हैं, आप भी वर्किंग मॉम हो, मैं भी वर्किंग मॉम हूँ, तो ऐसे में कैसे फराल को डील करती हो, कैसे मैनेज करती हो? बहुत सारी माएँ देख रही होंगी, आई एम श्योर कि सबको बहुत अच्छी मज़े के टिप्स मिल सकती हैं।
अच्छा, पहले जैसे मेरी लाइफस्टाइल था ना, तो मैं ये करती थी कि पहले अपने काम के हिसाब से अपनी चीज़ें, अपनी फैमिली, अपने मूड वगैरह को सेट करती थी। मगर जब से ये जनाब पैदा हुई है तो मैंने इनके हिसाब से अपने काम की रूटीन को सेट किया हुआ है। मतलब इसकी चीज़ें बैलेंस रखती हूँ कि इसका स्कूल, इसकी कहानी, इसका टाइम, इसके साथ सोना। एक रात भी हम एक दूसरे के बगैर सो जाएं तो हम रो रहे होते हैं एक दूसरे के लिए फ़ोन पे कि हम सारी रात ऐसे लगे होते हैं। हम लोग आपस में नाराज़ हो जाते हैं, फिर बात नहीं करते। हम फिर नाराज़ हो जाते हैं कि हम सोए कैसे, दोस्ती भी हो जाती है। तो हमारा ये सीन है। तो फिर हम ना मैं जो इसकी सारी चीज़ों को पहले सामने रखती हूँ, उसके बाद कोई भी काम पकड़ती हूँ। जैसे कोई अगर होस्टिंग करनी हो तो वो शोज़ भी ऐसे टाइमिंग के लेती हूँ कि जो उसके स्कूल के बाद से शुरू हो, रूटीन है या जो स्केड्यूल है वो, ताकि इसका खाना भी, क्योंकि खाना नहीं खाती, किसी के हाथ से नहीं खाती होगी, और खाती तो वैसे अपने हाथ से, मगर मेरे घर के खाने खाती है, चाहे किसी के भी घर चले जाए। अब हमारे घर की खाती है, जैसे ये खाती है बैंगन आलू खाती है, आलू गोश्त खाती है, भिंडी गोश्त खाती है, अरवी गोश्त खाती है। नो जंक फूड? नहीं, चिकन शौक से नहीं खाती, मगर जैसे चिकन में भी सब्जी आलू डाल दो तो खा लेगी। पालक गोश्त खाती है बहुत शौक से, निहारी खाती है, पाई खाती है। माय फेवरेट डिश ऑफ मामा इज डेफिनेटली ऐसे आलू गोश्त। तो मामा खाना अच्छा बनाती हैं? बहुत से भी ज्यादा वो कराची है, पर मैं कहती हूँ कि मामा कराची से ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। आई थिंक मैं उनको कहती हूँ कि मामा आप कुकर भी बन जाइए, और वेरी गुड कुकर। प्रेशर तो मेरे अंदर इतना भरा हुआ है, किसी दिन प्रेशर कुकर ही बन जाना है। मैं तो चाहती हूँ। अच्छा फिजा, बीइंग अ वर्किंग मॉम, आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस भी होते होंगे। आप जैसे कि बताया कि टाइम मैनेज करना, और ये तो वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? चैलेंज अब मुझे मुश्किल ये पड़ती है कि मुझे लगता था ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, मैं टिका के काम करूँगी, मैं सीरियल्स भी कर लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी। अब तो मेरा ये आलम हो गया है कि अभी मैंने बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, मैंने एक ASP का रोल किया था, एक सीरियल साइन कर ली थी, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी, तो मैंने कहा चलो लाहौर में ही थी, मेरे लिए बैलेंस है, मुझे कराची नहीं जाना पड़ेगा, कर लेती हूँ। अब वो कर तो ली, 3 महीने में मैंने उनके हाथ पैर जोड़ना शुरू कर दिए। मैंने कहा मुझे मेरी बच्ची याद आती है, मुझसे रहा नहीं जाता, जबकि इसके स्केड्यूल के बाद में जाती थी काम पे, मगर मुझे आंखों में भरी हुई जैसे एक लड़की को इश्क नहीं हो जाता किसी लड़के से, और उस लड़के को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए वो तावली रहती है। I'm a boy। मेरा इश्क तुम्हारे साथ वही वाला है। तो अब मैं इसके साथ पागलों की तरह ना, मुझे आंखों में मेरे घूम रही होती थी, कभी वीडियो कॉल कर रही हूँ चुपके से, कभी इधर भी यही हाल था, इधर भी इतनी बेचैनी थी। ये भी फिल्म इसी की भी यही, और जैसी मुझे देखना है तो ऐसे देखना है जैसे बस सदियों के बाद देखा है जबकि शूट से आई हूँ। क्या बात है। तो ये तो माँ के अंदर की वो ममता है जो कभी भी। मगर नबिया कभी इससे मुझे तंग ही नहीं किया। जैसे ये पैदा हुई थी तो तीसरे दिन ही मैं फैसल बुखारी साहब की शूट थी, तो मेरा कोई छिल्ला कुछ नहीं हुआ। मैं तो सर्दियों में इसको ले गई थी अपने साथ ही, और पीरूज़ कैफ़े में शूट होती थी, डिफेंस से जाती थी इतनी दूर, वहाँ जाके ये बस एक मैंने झूला लिया था जूट का, जो हिलाते रहते थे। मेरी एक फिलिपिनो थी, इसके साथ वो झूला सिर्फ हिलाने के लिए जाती थी। बाकी फिर ये मेरे साथ ही होती थी, सीन करती थी इसके पास है, फिर सीन उसी कमरे की शिफ्टिंग में मैंने पाला। अक्सर ना कहती हूँ कि मामा डू दिस, इट्स ओके, जस्ट डू दिस। मैंने सीरियल छोड़ दी ना तो ये फोर्स करती है, नहीं मामा आप करें, अब जाएं ना। इन्होंने मेरी वजह से वो सीरियल किया था, इनको मैं तो आई वाज सेइंग मामा प्लीज कैन यू राइट, मामा प्लीज मैं आपको तंग नहीं करूंगी, आई वाज सेइंग लाइक दिस। मामा कितना गाना गाने का भी शौक है, सिंगिंग का है शौक? अल्लाह। तो मेरे इतने सारे जो देखने वाले हैं इस वक्त, जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा सा गुनगुनाओगी विद मामा, या मामा के साथ गा लो? ऑफ कोर्स। ओके, आपने BTS गाना है या कौन सा गाना? कैन आई चूज माय ओन सॉन्ग? या श्योर, इंग्लिश में भी चाहे कोई सा भी। हाँ, इंग्लिश गा लो, एनीथिंग, यू सिंग इंग्लिश वेल। आई वांट टू सिंग व्हाट? 2 ऑप्शंस में समझ नहीं आ रही कौन से 2 ऑप्शंस हैं? दोनों गा लो, दोनों गलवा दो जल्दी से फिर ब्रेक पे चलेंगे, और ब्रेक से पहले फराल का गाना सुनते हैं। ओके, 1 2 3 गो स्टार्ट। व्हाट डू वी हैव? I love it when you call me señorita. I wish I could pretend my señorita, but every touch is la la la, la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for ya. तालियां भाई ननी फराल के लिए होनी चाहिए। जब मैं अपनी बेटी को गाना सुनाती हूँ तो वो कहती है मामा गाना प्लीज चेंज कर दे, मैं सैड हो रही हूँ, मुझे अपना स्कूल याद आ रहा है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, बच्चों की भी अपना लॉजिक सपने निकाल लेते हैं। अच्छा, भाई फराल से और फैज़ा से तो बहुत ही मज़ेदार बातें हमारी जा रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक भी लेंगे, और ब्रेक के बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फैज़ा से और फराल से और बहुत सारी बातें करेंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम
वेलकम बैक वंस अगेन सुबह का सितारा में। आज एक सितारा नहीं बल्कि दो चमकदार सितारे हमारे शो की रौनक बने हुए हैं। फिजा और फराल को तो आई एम श्योर गेम्स बहुत पसंद होंगी, है ना? आई एम अ गेम प्रो इन माय स्कूल। एंड मामा घर में प्ले करती हैं? छम 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 या but she fails except for running। मैं चिड़ौड़ी भी खेलती हूँ। फिर देखते हैं कि मैं वो उससे अच्छी खेलती हूँ। आज कौन अच्छी गेम प्ले करता है और कौन उसमें ज्यादा। मुझे लगता है फराल विन कर जाएगी। फिजा मुझे तो लग रहा है मैं तो फराल की साइड पे। मुझे लगता है आज फराल जो है ना वो मामा से नंबर मार जाएगी, है ना? हाँ, पर मामा जब हमारी होती है। but whenever she plays but funny or Pagin Cry with me she wins। she's a runner। अच्छा फिजा आपके पास 2 बोर्ड्स हैं फराल, एक बोर्ड आप ले लें और एक मामा को दे दें, ठीक है? Okay। तो बड़ी आसान सी गेम है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और मैं देखूंगी कि आपके आंसर्स मैच करते हैं कि नहीं, ठीक है? अच्छा। बहुत इजी है। फेवरेट चीजें पूछूंगी if we बस। match what is like हम लोग आपस में प्यार करते हैं, क्या करते हैं? if we match together। If we match तो उसका क्या रिजल्ट क्या सामने आएगा कि हमारे में कितना प्यार है? है ना? okay Alright। अच्छा थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखना है, ठीक है फराल? Okay। सो सबसे पहले पूछते हैं मामा से पूछते हैं जरा मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है? मामा बताएंगी कि फराल का फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट खाना क्या है। और फराल आपने बगैर बताए लिख दो बोर्ड पे, जल्दी से बड़ा सा करके लिख दो। एंड विदाउट चीटिंग, नोबडी इज गोइंग टू चीट। लिखो 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 लिखो, मामा ने तो लिख दिया है। नो 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 चीटिंग एट ऑल। मैंने लिख दिया। अब जैसे पहले बताया भी है कि फराल को तो घर का खाना पसंद है। नहीं आती। जैसे मर्जी लिख दो, कोशिश करके हाँ। लिख दो। मैंने तो लिख दी, अल्लाह करे। बल्कि मुझे मजा आ रहा है, मैं तो देखने के लिए पिज़्ज़ा हर वक्त चेंज होती रहती हैं, कोई एक नहीं रहती है। मेरी बेटी का तो कभी कोई एक चीज फेवरेट नहीं रहती है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर मैं तो उसके साथ गेम खेलूंगी तो मैं तो फेल ही हो जाऊंगी। अच्छा इसका शुरू से ही चला। ओके जी, अब आप दोनों अपने दिखाएं जी, बोर्ड शो करें। गलत लिख दिया गलत उसने। लिख के दिखाएं। I wrote आलू गोश्त। आलू गोश्त तालिया भाई से। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ठीक है, रिमूव कर लें, आपके पास वो भी है, रेसिपी है। Okay। अच्छा अब हम पूछते हैं मुझसे या फराल फराल से पूछते हैं मामा का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? आंसर बहुत सारे होंगे वैसे, कोई एक नहीं होगा, है ना? लिख सकते हैं, है ना? अच्छा मामा का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है ये लिख दो। चलो ये आसान कर दिया, हम सिर्फ बाहर नहीं जाते। Can I get the hit from her like it's English, हिंदी और उर्दू सॉन्ग कोई मामा सा का, भी, मेरा सिर्फ अपना। मामा का आपका। सॉन्ग। हाँ पता है, ये तो हमें पता है। आई एम श्योर। चले ये लिख दे। क्विकली कम ऑन एक्सप्रेशंस के साथ लिखती रहो फराल। जल्दी लिखना है फौरन। आई थिंक जो मेरा होगा इनका वो इनका भी होगा। लॉजिकल चल रही है बच्ची, समझदार है माशाल्लाह। मामा देख रही है एंड लेट्स सी द आंसर। बड़ा लंबा कोई गाना मामा के लिख रही है। हाँ जी चलें जी, जल्दी से दिखाएं वो। रंगलियां। हाँ समझ गए। ओह माय गॉड, तालियां भाई। क्या लिखा है? वेरी गुड। What is फिजा ये तो कमाल हो गया यार फराल। अच्छा जी, वाओ। असल में ना मेरे पास 6 सेंस भी है ना? मेरे पास 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। अब मैं पूछती हूँ फराल से कि मामा को गुस्सा किस बात पर आता है? ये तो भाई सब बच्चों को पता होता है कि जो है ना हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि मामा को जो ना गुस्सा आ जाता है, लेकिन फराल सोच में पड़ गई है। अब फराल कहेगी मामा मैं तो इससे कोई बात करती नहीं हूँ कि इस पे गुस्सा है ना। ये मामा तो लिखते हैं बेटा। मैंने तो लिख दिया। ओके जी, शो मी। चोरी। शो मी जो करीब करीब है, जब आप किसी चीज को चोरी मतलब छुपा रहे होते हैं। झूठ बोले कि मैं नहीं की तो चोरी होती। तो आई थिंक इट्स हाँ ठीक है सही है। करीब करीब तो हुआ। ओके अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है? और ये दोनों से है। दोनों में से ज्यादा शरारती कौन है? ये तो बड़ा आसान है, आई एम श्योर। इसका तो आंसर मुझे लगता है मुझे भी पता होगा। Can we write in English? Yes, you can write in English. नहीं, कौन दोनों में ज्यादा शरारती है? हाँ ज्यादा शरारती कौन है फराल? जल्दी से लिख के मुझे दिखाओ, जरा भी पता चले। और मैं फिर पूछूंगी उसके बाद कि कौन सी शरारत है भाई ऐसी। इस पे भी सोचना है।
जल्दी लिखना है। 1 2 Come on. Now show it to me. ओके अच्छा चलो अभी लिखना नहीं है, लेकिन मुझे बताओ मामा की ऐसी कौन सी शरारत है कि आपको लगता है कि मामा मेरे से भी ज्यादा नॉटी हैं? डेफिनेटली जब मामा अपने बचपन में जंप ज्यादा करती थी। बहुत मारती थी। अच्छा कैसे जंप मारती थी बताओ? लाइक फॉर एग्जांपल शो मी दिस। ये अलमारी, हाँ ये दरवाजा, ओह यहाँ पे मामा है। हाँ एक दिन मामा अपना हाथ भी धोते, मामा दिखाया कौन सा और ये आपको नानो ने बताया कि मामा ने बताया? नहीं, अम्मी तो पहले ही चली गई ना, तो उसके बाद ये आई है। तो मेरा हाथ टूटा हुआ है, देखो ये वाला हाथ इधर नहीं होता, मैं टुंडी हूँ। ये हाथ टूटा छलांग के बाद शुक्र करो उसके अब्बा से मेरी शादी हो गई थी, वरना तो अगर मैं ये पहले बता देती कि मैं टुंडी हूँ तो मेरी तो कोई शादी भी नहीं होती। टुंडी लड़कियां कहाँ पे आई जाती है घर में? माफ करे भाई। Do you have one more? It's finished. नहीं अब हम जो है वो पूछते हैं आपसे। Okay. जल्दी से लिखना लेकिन। अच्छा गेम करते वक्त ज्यादा चीटिंग कौन करता है? आई थिंक इसका आंसर ही मुझे पता होगा, मैं गेस कर सकती हूँ। फराल कम ऑन लास्ट क्वेश्चन है, क्विकली जल्दी लिखना है, जल्दी वरना शो तो क्लोज हो जाएगा ना, फिनिश हो जाएगा। कम ऑन जल्दी 1 2 3 गो। कौन करता है जो ज्यादा चीटिंग? फराल सारे पोल आज खोलने वाली मैं है। एग्जाम में कभी नहीं करती थी, इसका मतलब शो मी। My mom. ओह माय गॉड, हर बार चीटिंग करती है मामा के गेम में। Yes. एवरी टाइम। Yes. खत्म ही नहीं होते कोई गेम्स, इतने लूडो खेलो तो लंबे तो फिर। ओके अब मामा से एक टफ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? मामा बताएंगे कि फराल का जो फेवरेट कलर कौन सा है। ये तो बहुत आसान है ना? फराल का ऐश वाइट। अच्छा तो ये लिख के बताना था। I'm sorry. अच्छा मामा ने ठीक बताया। रुके एक और भी है। मेरे 2 कलर, Favorite 3 है। कलर मेरे हाँ, फेवरेट है। एक हाँ। इनकी मामा का था जो मैं नहीं बताऊंगी। ओके मैं लिख देती हूँ, चुप रहो, फिर मुझे पता है। और एक और था। हाँ, एक मैंने बता दिया, रुक जाओ। एक और था। ऐश वाइट बता दिया, दोनों मुझे पता है। एक मिनट, Starts with blue. B. मुझे पता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक उसका और भी भी आंसर है। साथ लेके। फेवरेट प्लेस कौन ये सा है? देखिए ये वाला। अच्छा जी यही ब्लैक होगा। एंड येलो। यही है। गुड येलो मम्मी का फेवरेट है ब्लैक फराल। Yes. अच्छा जी जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, फेवरेट प्लेस कौन सा है जी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान। ऐसे कम ऑन, कहाँ पे जाने को दिल करता है जब स्कूल की वेकेशंस होती हैं? फराल कम ऑन जल्दी से लिखें, टाइम बहुत कम है। I say I मामा love तो लिख दिया। winter. ओके विंटर्स में जाना पसंद है। ओके I और say कहाँ जाना पसंद है? Mari. यही लिख गया। It's my favorite place. गुड जॉब भाई, both played really well, जबरदस्त। शुक्र फिजा अल्लाह का। भाई कंपैटिबिलिटी तो आप दोनों की बड़ी अच्छी है, वो तो हमने देख ही लिया। अच्छा सर आप फिजा जरा डिस्कशन पे आते हैं और जरा बात करते हैं अबाउट योर प्रोफेशन। ज़्यादा दिल के करीब क्या रहा? होस्टिंग रही, एक्टिंग रही या सिंगिंग? पैशन क्या रहा? पैशन शुरू से तो मुझे सिंगिंग का बहुत ज़्यादा था। हाँ। कि मुझे था कि मैं इस फील्ड में भी अगर आई हूँ तो मैं गाने गाऊंगी, मुझे सिंगर बनना है। बट घर वाले इजाज़त ही नहीं देते थे, घर वाले बहुत प्रेशर करते थे। मगर मुझे हर तरीके की अम्मी की हाँ, सपोर्ट मुझे थी। आपका वो किस्सा भी याद है कि जब भाई ने शायद टीवी पे देख लिया और वो घर में हाँ, बताया मैं नहीं जूते के था। डब्बे खोल रही थी और उसी का ऐड था और मैं चीख के बताना शुरू हो गई, मैं हूँ। हाँ, और और वो उसी छुप पर- के किया हुआ था कमर्शियल और पकड़े गए थे। तो खैर सिंगिंग की इजाज़त नहीं मिलती थी, मगर अम्मी मुझे हर तरीके की सपोर्ट करती थी। मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो, अम्मी मुझ पर ट्रस्ट करती थी। बात यही होती है कि माँ अगर अपनी बेटी पे ट्रस्ट करती है ना तो वो आगे दुनिया जीत लेती है, फतह कर लेती है। वाई? बिकॉज पीछे से उसको पुश अच्छी मिली होती है, पीछे से उसको सिक्योरिटी। और देखो आप जब तक कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप अच्छी तरबियत दें और आगे अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें। उनको अपनी जिंदगी के फैसले भी करने दें। हाँ ना, अगर और थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए बच्चों को ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। सर पे खड़े अगर स्पेस भी नहीं देंगे और हर वक्त शक करते रहेंगे और डाउट करेंगे। अच्छा कोई ना कोई एक फैमिली में ऐसा होता है वैसे, कोई ना कोई एक जो कि बड़ा पॉजेसिव होता है या बड़ा कंसर्न होता है कि ये जिंदगी में गलत ना कर ले और ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इस पर डांट डपट भी होती है, सख्तियां भी होती हैं, मार पिटाई भी होती है। ये ठीक होता है वैसे? आपको लगता है कि एक सर्टेन एज में, टीनेज से पहले होना चाहिए थोड़ा सा? नहीं, इतनी सख्ती नहीं। देखो बच्चे जो भी करना चाहते हैं ना, बच्चों को थोड़ा बहुत करने देना चाहिए। या तो आपके अपने घर का माहौल ऐसा है, या तो फिर देखें ना
अब मैं अगर शोबिज़ में आ गई, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे घर में तो टीवी भी नहीं था तो मैं शोबिज़ में आ गई, नहीं, हमारे घर में टीवी था, वीसीआर था, गाने आते थे। क्या हुआ, निकल गया? नहीं, कुछ नहीं होगा इसका। टीवी था, वीसीआर था, ये सब कुछ हम मंगवाते थे बांग्लादेश में, तो देखते थे। बहुत सारी बातें आप कनेक्ट कर सकती होगी ना जब आप फील्ड में आ रही होगी, मीडिया में आ रही होगी, और जो आपने फेस किया होगा कि पेरेंट्स या फैमिली नहीं चाहती थी कि मीडिया में आओ। अब सिर्फ फराल बड़ी हो रही है तो बीइंग अ मदर आपके कितने कंसर्न होते होंगे, या सोचती होगी, या वो पॉजिटिवनेस होती होगी, या सोचा होगा कि नहीं मुझे उसको स्पेस देना है, मैंने उसको सिर्फ समझाना है, उसकी अच्छी तरबियत करनी है, उसको अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने देने हैं, तो कैसे क्या सोचती हो? देखिए, बात रही शोबिज़ की, तो मैं क्योंकि खुद शोबिज़ का हिस्सा रही हूँ, मैंने शोबिज़ में भी काम किया है, मैंने बैंक्स में भी जॉब की हुई है, मैंने एक रिजॉर्ट कंपनी में भी काम किया हुआ है, मैं टीचिंग कर चुकी हूँ स्कूल में, तो मैंने ये सारा काम किया हुआ है, तो मुझे ये फील्ड है। हाँ, मैं बसेस में जाती थी, धक्के खाती थी, 2-2 बसें बदलती थी, स्कूल के बाद मैं अपनी दूसरी जॉब्स के लिए जाती होती थी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत मेहनत की, और इन सब चीज़ों के पीछे मेरी अम्मी की सपोर्ट होती थी। तो अम्मी ने कभी मुझे इन चीज़ों से रोका नहीं, कि अम्मी को पता था इस बस से जाएगी, इधर से उतरेगी, उधर उतरेगी, उधर से उतरेगी, उधर। खुद एक माहौल ऐसा बना था कि उतरते के साथ ही अम्मी को ऑफिस से बैठ के ना पहला फ़ोन कर दें, अम्मी मैं पहुँच गई एंड आई एम सेफ़। अम्मी को ये कोई फिक्र नहीं होती थी, कि अम्मी को पता था कि किसी लड़के के साथ नहीं जाएगी, या मेरे घर के बाहर से कोई लड़का पिक करने नहीं आया, ऐसा कभी हमने किया ही नहीं। मुझे कभी किसी लड़कों ने पिक किया ही नहीं, मेरे पास फ़ोन पड़ा होता था, कभी किसी लड़के का फ़ोन आया ही नहीं। घर के नंबर पे भी अगर फ़ोन आता था, कोई भी उठा ले, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का, जो सिर्फ ये बताता था सुबह इतने बजे यहाँ शूट है, वहाँ जाइएगा। अदरवाइज ऐसा कुछ सीन था ही नहीं। तो ट्रस्ट जैसा अम्मी का था, वैसी जैसा माहौल था, तो हमने वैसी अम्मी को दिखाया भी, कभी फ़ायदा नहीं उठाया। तो मैं इस फील्ड में काम करने के बाद मैं यही कहूँ कि मुझे कभी किसी ने आज तक इस फील्ड से तो आई लव यू किसी ने नहीं कहा, कभी कोई गलत बात नहीं की, किसी गलत नजर से नहीं देखा, सिवाय इसके आई लव यू किसी ने। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपसे कोई कैसे बात कर सकता है, अगर आप किसी को आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है तो आपसे कभी कोई गलत बात नहीं करेगा। मुझसे कभी किसी ने ये कहा कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, मुझसे ये भी नहीं कहा किसी ने कि आप बड़ी हसीन हैं, आप बड़ी लंबी हैं, बड़ी प्यारी हैं। कभी चाय पे चलें, कभी सिवाय ये सिर्फ फराल कह सकती है, किसी ने नहीं बोला मुझे। कभी कभी तो मैं फील करती थी शायद मैं खूबसूरत ही नहीं हूँ, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, ये मुझे कोई मुंह नहीं लगाता। ऐसी बात नहीं है, जब मेहंदी ड्रामा आया था तो धूम मच गई थी, उसमें फिजा अली की जो धूम मची थी ना वो शायद किसी की भी नहीं मची होगी, और ये बात ऑन रिकॉर्ड भी थी। मैंने कभी ये किसी को ऐसे टेंट्रम्स नहीं दिखाए या किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाया, अल्लाह का शुक्र है। जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, सब जो मैं आपकी बातों से अंदाजा लगा रही हूँ कि आप ये कह रही हो, जो मामा के साथ आपकी माँ के साथ जो आपका बॉन्ड था, जो फ्रेंडशिप थी, जो फ्रीडम था, उसने आपको लाइफ में बहुत हेल्प आउट किया। वो होना चाहिए, इसीलिए आपकी इतनी फ्रेंडशिप। हाँ, अम्मी ने नमाज के लिए सख्ती की। सुबह अम्मी हैंगर भी उठा लेती होती थी, मारा कभी नहीं मगर उठा लेती थी, बेल्ट भी उठा लेती थी, अम्मी के हाथ में जूती, अब जो कुछ आ जाए, अम्मी ने नमाज के लिए बहुत सख्ती की हमसे। मगर सर्टन एज में, जब हम थोड़ा सा 12-13 साल की उम्र में आ गए ना, तो अम्मी देखती थी, फिर हफ्ता 2 हफ्ते के बाद अम्मी अच्छी खासी लिपेट देती थी कि मतलब क्या हो गया है, क्या तरीका क्या है, दिन की पड़ी थी, कल पड़ी थी, जोर छूट गई, लेकिन वजन नहीं पड़ गया। कि फिर ऐसी कौन सी बातें, क्योंकि जब हम बच्चे थे और हम छोटे थे तो ज़माना भी बहुत और था, बहुत सिंपल था, चैनल एक था, सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, बच्चों के पास आईपैड्स या मोबाइल फ़ोन नहीं, हमारे बचपन में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, हम आउटडोर एक्टिविटीज़ खेला करते थे। अभी के जो बच्चे हैं उनके पास एक क्लिक पे पूरी दुनिया फोन में मौजूद है, के पास सब कुछ है, लाइक आईपैड से लेके एवरीथिंग। मुझे मिट्टी बहुत अच्छी लगती है, मैं को मिट्टियाँ पसंद है, पानी में खेलना पसंद है, अच्छी बात है। इसको बाहर पौधे देखना, फूल, सफाई, गार्डन में भागना दौड़ना, पार्कों में जाना, झूले खेलना, जो पार्कों में लगे झूले होते हैं उधर भागम दौड़ी करना, और तितलियां देखना, तितलियों के पीछे भागना, डेमू के पीछे धागा बांध के तो उनको उड़ाना, हेलीकॉप्टर बना के सब करती है वो। She only does this. I don't see फराल। I don't see फराल watching TV। वो आजकल इसको शाहरुख खान का क्रेज हुआ है, she is watching Netflix पे शाहरुख खान की। और हम लोग अभी दुबई गए थे, वो कल ही आगे मैं रो रही थी कि मैं शाहरुख खान से क्यों नहीं मिला। कहीं पर आपको आके लगता है, कभी आप सोचती हो अकेले में या बच्चों को ग्रो करता, आप हर जो स्टेज होती है बच्चों की वो बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी प्यारी होती है, और बच्चे नई नई बातें सीख रहे होते हैं, उनका पीयर ग्रुप भी होता है, स्कूल में भी उनका एक सोशल सर्कल, तो बहुत सारी चीज़ें वो एक्सचेंज भी कर रहे होते हैं। लेकिन कभी आप सोचती हो कि भाई इस बारे में या इस मामले पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, या मैं इस मामले में बड़ी सख्ती करूँगी, या इस पे फराल को भी समझाती हूँ, ऐसा कोई चैप्टर है, ऐसी कोई बात है जो कि मदर्स भी आपको देख रही हैं, आप उनको भी कहना चाहोगे कि हाँ भाई ये एक चीज़ है या ये एक लिमिट है या इसमें रहना चाहिए?
अच्छा, मैं क्योंकि थोड़ी सी चूज़ी हूँ, मुझे होता है कि फ़राल अपनी जितनी भी दोस्तों से मिल रही है, जिन लोगों के साथ बैठ रही है, उठ रही है, उनके साथ जो भी चीज़ें सीख के आती है तो वो घर पे वो लफ्ज़ बोल देती है। चाहे अगर बात तुम पे होती है तो बच्चे, आपको पता है, तुम शुरू कर देते हैं, वो कहीं से सीख के आते हैं। तो मैं हमेशा फोकस रखती हूँ कि फ़राल किन के गैदरिंग में बैठ रही है, कैसी क्लास क्या पिक कर रही है वहाँ से, क्या पिक कर रही है। तो अल्लाह का शुक्र है, इसकी 2-3 इसकी बेस्टी फ्रेंड्स हैं। यूजुअली मेरी जो एक दोस्त है, शी इज फ्रॉम इंग्लैंड, शी केम इन माय स्कूल, एंड देन द सेकंड वन इज लाइक माय फ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान, लाइक शी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड अ लॉट हर और ये इतना प्यार करती है अपनी दोस्तों को कि मैं आपको बता नहीं सकती। स्कूल में कोई एक मसला हुआ तो किसी ने ना, बच्ची ने धक्का दे दिया फ़राल को स्कूल में, तो ये कोने की टेबल होती है ना, उसको वो लग गई। तो मुझे और फवाद को फोन आया and she called that like are you okay फरहान, are you okay? अब पता है, मैं फवाद भागे गए इसके ना स्कूल पहले, तो ये प्रिंसिपल के साथ ऐसे बैठी हुई थी, तो इसने ना सबसे पहले कहा कि मेरी माँ को फ़ोन नहीं कीजिएगा, मेरे बाबा को कर दे, माँ को पता चला तो वो वहाँ बेहोश हो जाएगी। इसको मेरी इतनी फ़िक्र थी। फवाद ने मुझे कहा कि वो इस हालत में, मगर उसको तुम्हारी फ़िक्र है। हम लोग भागे, हम वहाँ गए तो ये खूनम खून थी ना, किसी को छूने भी नहीं दे रही थी, तो ऐसे खूनम खून थी। तो मैं तो देख के ना पहले तो यूँ सोफे पे बैठ गई, आपको तो अपना बच्चा देखा है। हाँ। अब इसको गाड़ी में लेके मैं पूछूं किसने किया है, मुझे बताओ। कहती है शी इज माय फ्रेंड। कुछ नहीं मामा, गलती से हो गया। एंड शी कवर्ड अप। बच्चे आपस में एकदम पैनिक ना कर जाएं और वो उसको भी इतना प्यार करती थी। आज उसकी बेस्ट फ्रेंड है फराल की, और दोनों ने आपस में एक दूसरे से ऐसी, उसने भी सॉरी का कार्ड लिखा। और मैं कहती हूँ बहुत अच्छे हो गए आजकल के बच्चे यार। वो बच्ची ने भी उसको सॉरी किया। मैं तो यही बोलती हूँ आजकल कौन करता है। पहले उस वक्तों में तो वो माँ बाप नेबर्स में चले जाया करते कि भाई तुम्हारी बेटी नहीं या तुम्हारे बेटे ने वो ये कर दिया। हाँ, और इसने भी उसको हग प्यार, आज बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आई एम सो हैप्पी। ये पॉजिटिविटी पहले क्यों नहीं थी? Yeah, but my best friend, she is very nice. नाम तो ले ले अपने फ्रेंड्स के। My first best friend is definitely, I say, Anaya Zulfikar, and then I think the second one is Amal. The third one is my best friend Rehan. And may this friendship remains forever. अच्छा, तो मुझे बताओ फराल, क्या हॉबीज हैं, क्या बनना है बड़े होके, क्या दिल करता है? ये तो मैं भी जान रहा। अच्छा, अभी तक नहीं बताया, मामा से शेयर नहीं किया अभी तक? नहीं। या वो हर दिन तो नहीं होता कि आज ये और नेक्स्ट डे कुछ और थर्ड डे कुछ और? नहीं, पता नहीं क्या क्या करती है। My mom, मेरे जो बाबा है, हाँ? he forces me to be a doctor, और जो मेरे चाचू है वो कहते हैं इसकी पढ़ाई बहुत मुश्किल है, even like most of my family। ये तो चाचू और बाबा कहते हैं ना, लेकिन फराल क्या कहती है? हाँ। I say I don't want to be a doctor because it will be very hard for me to मगर फराल, आपको पता है जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, और आप इंटेलिजेंट हो। No, I don't actually, I actually don't like, but मैंने अभी एक मूवी देखी थी in cinema, it was like action movie and I was like, but she can't see blood. I hate to see, so if I like अच्छा, बच्चों की चॉइसेस जो है ना वो एवरीडे चेंज भी होती रहती हैं। मुझे किसी दिन सरीना कहती है कि मम्मा आई वांट टू बी अ पायलट, वो नेक्स्ट डे कहती है अच्छा मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, मैं सबको इंजेक्शन लगाऊंगी। फिर वो थर्ड डे कहती है कि नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे शेफ बनना है, क्योंकि शेफ बनते हैं तो स्टडीज नहीं होती। सो एवरीडे मेरी बेटी की तो चॉइसेस जो हैं वो मतलब नई नई चीजें वो मुझे बता रही होती है। बेटा सब कुछ नहीं बन सकते, प्लीज आप एक बात सोचो। एम ए मालम की भी बहुत फैन है ये। ओह रियली नाइस। ये एम ए मालम साहब की भी बहुत फैन है। व्हाई यू फैन? Because और आज 6 सितंबर भी है। यस। अरे हाँ बताओ, व्हाई यू फैन? Because like there was a pilot named M.A. Malam. Okay. So he was a pilot. So when India people came to attack on us, so there were like 5 planes, and in 1 minute, M.A. Malam had crashed those 5 planes in 1 minute. In 1 minute, yes. तो ये तो गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी उनका नाम आया। और बड़ी अच्छी बात है कि फराल को अपने हीरोज़ की सारी हिस्ट्री पता है। अब हम जनाब अपने शो का चूँकि टाइम भी ख़त्म हो रहा है, अल्लाह हाफिज़ भी कहना है। थैंक यू सो मच फ़िज़ा आपका, एंड फराल आपका भी थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। फ़िज़ा क्या मैसेज देना चाहोगी आज के दिन? मैसेज यही देना चाहूँगी कि आज के दिन जैसे हम लोग एक दूसरे के जो मुल्क हैं, कभी हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कोई किसी के मुल्क के ऊपर बात करता है, कोई किसी के फ्लैग के ऊपर बात कर रहा होता है। प्लीज़ रिस्पेक्ट एक दूसरे के और दूसरों के ममालिक की
इज़्ज़त रखें और उनके कंट्रीज़ के बारे में गलत मत बोलें, उनके फ्लैग की इज़्ज़त रखें, उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी इज़्ज़त है और उसी तरह हमारा मुल्क का जो परचम है वो हमारी इज़्ज़त है। तो हम भी अपनी इज़्ज़त के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, वो भी अपनी इज़्ज़त के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कोई सी भी कंट्री की बात हो। तो सबकी कंट्री की जो डिग्निटी और रिस्पेक्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए सबका ख्याल रखें। बहुत a video that Pakistan people is like he has like a lighter and he is burning India's flag. So I say to please don't do that because it's very bad thing. It's someone's country. देखिए एक छोटी सी बच्ची को ये बात समझ में आ गई है और इसने इतनी प्यारी और गहरी बात की। आई होप सो कि ये बात हम सबको भी समझ में आ सके और हम नफरतें भुला के जो है सिर्फ प्यार बांट सकें। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का और आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।